अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट प्लस दोस्त रमशा खान और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं आप लोगों के मोस्ट फेवरेट नॉवेल अपना बनाने की एक बहुत ही मज़ेदार सी स्पेशल सी रोमांटिक एपिसोड, जिसको शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हमारे चैनल पर अपना बना ले नॉवेल की नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फिर आइए मिलकर पढ़ते हैं आज की ये स्पेशल सी रोमांटिक एपिसोड अपना बना ले, रिटन बाय सीमा शाहिद। एपिसोड 18। यूसुफ ने अपनी गाड़ी एक बुलंदोबाला शानदार इमारत की अंडरग्राउंड पार्किंग में पार्क की और उतरकर अनाफिया के दरवाजे के पास आकर उसका दरवाज़ा खोलने के बाद अपना हाथ उसके आगे फैलाया तो अनाफिया ने धीरे से अपना हाथ उसकी चौड़ी शिफाफ हथेली पर रख दिया। यूं अचानक से शादी, वो भी एक तुर्क से, ये एक बहुत बड़ा फैसला था और वो ये फैसला अपने डैडी की मर्जी के खिलाफ जाकर कर चुकी थी। पहली बार उसने अपने दिल की सुनी थी और यूसुफ को अपना बना लिया था। कम स्वीटहार्ट, यूसुफ ने अपनी हथेली पर रखे अनाफिया के हाथ पर दबाव डालते हुए उसे मुखातिब किया। उसकी आंखों में जज्बात बोल रहे थे। एक पल को अनाफिया की उससे नजर मिली और यूसुफ की आंखों में सुलगते जज्बात देखकर अनाफिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हथेलियां नम पड़ गई थीं। वो खुश भी थी और थोड़ी सी डरी हुई भी। हे, क्या हुआ? यूसुफ ने संजीदगी से पूछा तो वो मुस्कुराती हुई सर नफी में हिलाकर उसका हाथ थाम कर गाड़ी से उतरी। वेलकम टू माई लाइफ। यूसुफ मुस्कुराता हुआ सीधा हुआ और उसे बिना संभलने का मौका दिए अपनी बाहों में उठाकर बिल्डिंग की लिफ्ट की तरफ चलने लगा। यूसुफ, आप थक जाएंगे। अनाफिया ने उसे टोका कि अब उसे शर्म आ रही थी। मुमकिन ही नहीं, वो दो टोक अंदाज में फौरी बोला तो वो उसकी गर्दन में हाथ डाले उसे देख कर रह गई। यूसुफ, बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर अनाफिया ने फिर से उसे पुकारा जो अपने वजी चेहरे पर बला की वजाहत लिए सूट बूट में मलबूस उसे बाहों में भरे आगे देखता हुआ सर उठाकर फखर से चल रहा था। उसने हंकारा भरा। वो कोई देखेगा, मेरा मतलब कोई हमें इस तरह से यूं देखेगा तो क्या सोचेगा? प्लीज़ मुझे नीचे उतार दें, मैं चल सकती हूँ, अनाफिया ने रिक्वेस्ट की। हम तुर्क हैं और हमारे यहाँ दुल्हन को उसका दूल्हा उठाकर रुखसती लेता है और अगर कोई देखता भी है तो क्या हुआ? बीवी हो मेरी, मेरा हक है तुम पर। वो नरमी से बोला तो वो आंखें मूंद कर उसके सीने में मुँह छुपा गई कि यूसुफ की बात उसे वाज़ेह कर गई थी कि वो करेगा जो उसकी ख्वाहिश होगी। अब वो उसकी बीवी थी, उसकी पाबंद और वो उसकी खुशियों का ज़ामिन। यूसुफ उसे अपने साथ लिए अपने अपार्टमेंट में आया था। ये अपार्टमेंट वो अक्सर जब उसके दोस्त आते थे तो उनके ठहरने के लिए इस्तेमाल करता था। खुद भी कभी कभार इधर रुक जाता था। ऑटोमेटिक लॉक खोलकर वो अनाफिया को लिए अंदर दाखिल हुआ और फिर धीरे से उसे नीचे उतार कर दरवाज़ा लॉक किया। ये वो हैरत से आंखें फाड़े उस लग्जरी अपार्टमेंट को देख रही थी जिसे सुर्ख और सफ़ेद गुलाब के फूलों से बड़ी खूबसूरती से सजाया हुआ था। वेलकम टू माई लाइफ मिसिस यूसुफ। वो लाइट जलाकर बड़े ही दिलकश अंदाज में बोलता हुआ उसे अपनी बाहों में भरकर उसके शफक रंग रुखसारों की नरमी, कटावदार लबों की सुर्खी चुराने लगा था। प्यार, मोहब्बत, इश्क का तो मुझे नहीं पता,
मगर इतना पता है कि हम मिलकर एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेंगे, एक साथ ग्रोसरी किया करेंगे। तुम घर का ख्याल रखना, मैं सारे बिल्स अदा कर दिया करूँगा। खाना मिलकर बनाया करेंगे और हर साल में 2 बार छुट्टियों में अलास्का चलेंगे। बाकी हमारे 4 शहज़ादों को तुम पालना और दोनों शहज़ादियों को मैं देख लूँगा। क्यों, मंजूर है? वो शरारत से उसके लहू रंग चेहरे को देखता हुआ उसे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखा रहा था, और वो ख्वाब जो कभी अनाफिया ने अकेले देखे थे, वो उनमें हकीकत के रंग भरने की बातें कर रहा था। वो तो बस मैंने ऐसे ही, वो झींप गई। नहीं अनाफिया, वो तुम्हारे ख्वाब ही तो थे जो मुझे अपने साथ बांध गए हैं, और मैं चाहता हूँ कि अपने इन ख्वाबों की तकमील तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ करो, मिसिस यूसुफ सफ़ीर बनकर, मेरे प्यारे प्यारे 6 बच्चों की क्यूट सी मामा बनकर। यूसुफ ने संजीदगी से कहते हुए सुर्ख पड़ती अनाफिया का हाथ पकड़ा। चलो लंच करते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी। वो उसे साथ लिए डाइनिंग रूम में आया, जहाँ शीशे की बड़ी सी मेज़ सजी हुई थी। डिशेस के नीचे छोटे छोटे से लैंप ऑन थे खाना गर्म रखने के लिए। ये लंच यूसुफ ने एक 5 स्टार होटल से अरेंज करवाया था। बैठो, यूसुफ ने कुर्सी खींचकर अनाफिया को बैठने में मदद की, फिर खुद उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठकर उसने नैपकिन खोलकर रखा। क्या लोगी? उसने टेबल पर सजी अनवाउ इकसाम की डिशेस को देखते हुए पूछा। थोड़ा थोड़ा सब कुछ, अनाफिया ने मेज़ पर नज़र दौड़ाते हुए जवाब दिया। वैसे भी खाने पीने के मामले में वो तकल्लुफ़ की कायल नहीं थी, और उसकी इस आदत से यूसुफ बखूबी वाकिफ़ था। इसीलिए अनाफिया के जवाब पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। यही तो ख़ास बात थी उस लड़की में कि उसमें दिखावा नहीं था, और वो अच्छी तरह से जानता था कि वो खाने पीने की शौकीन लड़की थी। यूसुफ ने उसकी प्लेट में कुछ आइटम्स निकाल कर उसके सामने रखे और ख़ुद अपनी प्लेट सेट करने लगा। अनाफिया भी खाना देखकर सब भूल भाल कर खाने से इंसाफ करना शुरू हो गई थी कि उसने सुबह भी नाश्ता नहीं किया था, और अब इतना ज़बरदस्त मेन्यू देखकर वो हरगिज़ भी कुफ़राने नेमत नहीं करने वाली थी। खाने के बाद यूसुफ उठा। चलो तुम्हें अपार्टमेंट दिखाता हूँ। ये बर्तन, वैसे आज तो मेरी शादी हुई है, इसलिए आज मैं बर्तन नहीं धोने वाली। अनाफिया ने परेशानी से मेज़ की तरफ देखा तो वो हंस पड़ा। अलास्का में मजबूरी थी, मगर यहाँ मेड्स मौजूद हैं, वो कर लेंगी। तुम अंदर चलो। यूसुफ ने उसका हाथ पकड़ा। मेड्स? मगर किधर? मुझे तो कोई नज़र नहीं आया। अनाफिया ने चारों जानिब देखा कि उसे तो इतनी देर से यहाँ उन दोनों के सिवा किसी और की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। कल सुबह आएंगी तो समेट लेंगी, अभी मुझे प्राइवेसी चाहिए थी तो उन्हें छुट्टी दे दी। वो बातें करता उसे साथ लिए अंदर बेडरूम में आ गया। मैं चेंज करके आता हूँ। उसने अपना कोट उतार कर सोफे पर डालते हुए अनाफिया को मुखातिब किया, जो इस शहाना अंदाज में सजे कमरे का जायज़ा ले रही थी। फ्रेश होकर वो बाहर निकला तो अनाफिया खिड़की का पर्दा हटाए बाहर देख रही थी। वो चलता हुआ उसके नज़दीक आया और पीछे से उसे बाजुओं में भरकर अपना चेहरा उसके कंधे पर रखकर अपना दायां हाथ अनाफिया के आगे किया। ये रिंग तुमने बनाई है, ये मेरे लिए खूबसूरत सरप्राइज़ था जिसे मैं हमेशा याद रखूँगा। वो अपनी उंगली में मौजूद प्लाटिनियम की अंगूठी को देखते हुए कह रहा था। उसकी बात सुनकर अनाफिया के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। उसने अपना नाजुक हाथ ऊंचा किया जिसमें एक भारी खूबसूरत जड़ाव अंगूठी मौजूद थी। ये मेरे लिए भी सरप्राइज़ था।
वो अपनी उंगली में मौजूद यूसुफ की पहनाई हुई रिंग को प्यार से देख रही थी। ये मेरी माँ की है। उन्होंने खुद अलास्का से हीरे और पत्थर सेलेक्ट करके ये बनाई थी। वैसे ये तुम्हें ढीली या टाइट तो नहीं? बोलते बोलते यूसुफ ने उसका हाथ थाम कर रिंग चेक की। ये बिल्कुल परफेक्ट है यूसुफ। वो मुस्कुराई तो उसकी मुस्कुराहट देखकर यूसुफ को अपने दिल में एक सुकून सा उतरता हुआ महसूस हुआ था कि उसने अनाफिया को साइड पर करके खिड़की पर पर्दे बराबर किए। इजाज़त है? वो अनाफिया के पास आया, जो उसकी बात सुनकर उन जानखेज लम्हों के नज़दीक आने का सोचकर कंफ्यूज हो गई थी। यूसुफ की बोलती हुई निगाहें ही काफ़ी होती थी और अब तो वो खुद मिसिस यूसुफ सफ़ीर। इजाज़त है? उसके सामने अपने सीने पर हाथ रखकर ज़रा सा झुकते हुए यूसुफ ने सवाल किया तो वो आंखें मीचती हुई इस बात में सर हिला गई। बड़ी तवज्जो से यूसुफ ने आंखें मीच कर खड़ी अनाफिया को देखा, फिर सीधा होकर नरमी से उसके कान सहलाते हुए उनमें मौजूद भारी इयररिंग्स उतार कर उसकी कान की लू सहलाई तो वो लरस कर रह गई। यूसुफ, आप? अनाफिया के लब हिले। श्श, टेक इट इजी गर्ल। वो उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश करवा गया था। कमरे में खामोशी का राज था और उन दोनों की भारी सांसों की आवाज़ का रिदम। कुछ देर बाद यूसुफ उससे अलग हुआ। उसके लहू रंग चेहरे और लरसती पलकों को बगौर देखते हुए उसने अनाफिया का भारी अरूसी गाउन थोड़ा सा सरकाया और कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी। वो कोहनी के बल थोड़ा सा ऊंचा होकर बड़े सुकून से अपनी जिंदगी को देख रहा था। अनाफिया बेखबर सो रही थी। उसका छोटा सा सुर्ख दहाना खुला हुआ था। सरहाने पर उसके सुनहरी बाल बिखरे हुए थे और सांसों के मदोजज़र से होती हलचल यूसुफ को दीवाना कर रही थी। वो अरबी शहजादी सच में साहिराना हुस्न की मलका थी और अब वो उसकी थी, सिर्फ और सिर्फ यूसुफ सफ़ीर की। यूसुफ ने अपनी शहादत की उंगली से अनाफिया की घनेरी मुड़ी हुई पलकों को छुआ। एनी, धीरे से झुककर उसके कान में सरगोशी की। एनी, वेक अप। अब की बार उसके लहजे में शिद्दत थी। उसने धीरे से उसके गाल सहलाए। क्या हुआ? वो बौखला कर आंखें खुल गई, कच्ची नींद के खुमार से सुर्ख आंखें। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। वो उससे अपने जज्बात शेयर कर रहा था। एक फैमिली का, मुकम्मल फैमिली का एहसास कितना जान अफजा होता है, कोई इस लम्हे मुझसे पूछे। आप सोई नहीं? अनाफिया ने झिझकते हुए सवाल किया। नहीं, मैं बस तुम्हें देखता रहा। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि अब बहुत जल्द बेबी, हमारा पहला बच्चा हमारे दरमियान होगा। हम दोनों मामा बाबा बनेंगे। बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। वो जज़्ब से बोल रहा था। आप भी? भला बच्चे ऐसे ही इतनी जल्दी थोड़ी आते हैं? वो हया आलूद लहजे में नजरें चुराती हुई बोलकर उठने लगी तो यूसुफ ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे उठने से रोक दिया। डोंट वरी, उन्हें जल्दी लाना मेरा काम है। तुम बस कोऑपरेट करो जाना। मुझे बहुत जल्द खुद को बाबा और तुमको मामा कहने वाले अपने इर्द गिर्द घूमते हुए चाहिए। वो उससे अपने दिल की बात कह रहा था। यूसुफ, आप? अनाफिया का चेहरा हया से सुर्ख पड़ा था और वो हंसते हुए एक बार फिर उसे दुनिया भुलाने लगा था।
शाम ढले यूसुफ ने अनाफिया को तैयार होने का कहा और अपनी लाई हुई शॉपिंग उसके हवाले की, जिसमें उसके लिए कुछ ड्रेसेस मौजूद थे। तैयार हो जाओ, हम आधे घंटे में घर चलेंगे। आपने अज़रा बी को बता दिया? दादी, वो अब तुम्हारी ऑफिशियली दादी सास हैं, तो उन्हें दादी कहो, यूसुफ ने उसे टोका। आपने दादी को बता दिया? अनाफिया ने फौरी जुमले की दुरुस्तगी की। नहीं, उन्हें सरप्राइज देंगे। जारी है। जी तो रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की ये मज़ेदार सी रोमांटिक सी एपिसोड? यकीनन आपको इसे पढ़कर मज़ा आया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड भी आपको बहुत जल्द मिले, तो जल्दी से इस वीडियो पर 4K व्यूज़ कंप्लीट कीजिए। जैसे ही 4K व्यूज़ कंप्लीट होंगे, मैं और सीमा शाहिद लेकर आएंगे आपके लिए एपिसोड 19। तो फिर इंतज़ार किस बात का, जल्दी से नॉवेल को अपने दोस्तों के साथ कीजिए शेयर और जल्दी से व्यूज़ कंप्लीट कीजिए। तो फिर आप लोग कीजिए अपना टारगेट मुकम्मल और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।